एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हमें एक ऐसा बॉक्स दिया रहता है, ठीक है जी। इसके अंदर होते हैं कॉलम D1, D2, D3 और रहता है सप्लाई भी दिया रहता है। ठीक है जी। यहाँ पे छोटे बॉक्स में कॉस्ट दी हुई रहती हैं, यहाँ पे 18, 20, 14, 16, 8, 4, 2, 1, 15। ठीक है जी। सप्लाई गिवन रहता है प्रॉब्लम में। हम लेते हैं 14, 30, 8 और यहाँ नीचे रहता है डिमांड। रहती है डिमांड भी दी हुई रहती है। तो हम लेंगे डिमांड 10। ठीक है जी। 38 और ये 4। अगर इनकी एडिशन और इसकी एडिशन सेम है तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। अगर इनकी एडिशन सेम नहीं रहती तो हमें इनकी एडिशन सेम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनकी एडिशन सेम नहीं रहेंगी दोनों की तो ये अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बन जाएगा, जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आए कि ये दोनों की एडिशन सेम नहीं है तो उस वक्त हमें डमी कॉलम या डमी रो लेना पड़ेगा। उसका कंसेप्ट हम बाद में सीखेंगे। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना होता है कि वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड में हमको रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी कैलकुलेट करना पड़ता है। अब कैसे कैलकुलेट करना बताता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम, ये रहेंगे कॉलम पेनल्टी। कॉलम पेनल्टी ये रहेंगी रो पेनल्टी। ठीक है। अब कॉलम पेनल्टी कैलकुलेट करने के लिए हमें इस कॉलम में सबसे छोटी जो कॉस्ट है, सबसे कम जो कॉस्ट है वो, और उससे थोड़ी सी जो बड़ी है, मतलब सेकंड लास्ट लेस कॉस्ट जो है, सेकंड लास्ट लेस कॉस्ट जो है, तो उनका डिफरेंस लेना पड़ता। तो अगर मैं इस कॉलम में देखूँ तो सबसे कम कॉस्ट कौन सी है? 15 है। ठीक है। और 15 से थोड़ी बड़ी कौन सी है इस कॉलम में? कॉस्ट 16 है, क्योंकि 18 तो ज़्यादा बड़ी है। 15 से थोड़ी बड़ी कौन सी है? 16। तो हम इसका डिफरेंस लेंगे और इसे कहेंगे हम इस कॉलम की पेनल्टी 1। इसका भी वैसे ही सबसे कम कॉस्ट कितनी है? 2 है। उससे बड़ी कितनी है? 4 है। तो 4 - 2 2। इसमें वैसे करेंगे, सबसे कम कॉस्ट कौन सी है? 1 है। उससे बड़ी कौन सी है? थोड़ी सी, 8 है। तो 8 - 1 7। फिर रो को भी हम ऐसे करेंगे। 1 सेकंड। तो हम रो का भी ऐसे करेंगे कि इसमें से सबसे कम कौन सी है? 14 है। इससे थोड़ा बड़ी 20 है। 20 - 14 6 यहाँ लिखेंगे। फिर आप इसकी बारी, इसमें सबसे कम कॉस्ट कितनी है? 8 है और 4 है। उससे थोड़ी बड़ी 8 है। तो 8 - 4 4। इसमें सबसे कम कॉस्ट तो 1 है। 1 से थोड़ी बड़ी 2 है। 2 - 1 1। ध्यान रखिए कि कॉलम पेनल्टी या रो पेनल्टी या कॉलम पेनल्टी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती।
आपको नेगेटिव नहीं लेना है। आप ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्या 1 - 2 - 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव लेना है। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें देखना है कि कौन सी रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी सबसे ज़्यादा है। 6 है, 4 6 से छोटा है, 1 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 7 6 से बड़ा है। मतलब इन छयों में ये 3 और ये 3, इन छयों में सबसे बड़ी पेनल्टी कहाँ पे है? यहाँ पे 7। तो सबसे पहले हम इस कॉलम को फिल करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी पेनल्टी यहाँ पे, इस वास्ते हम इस कॉलम को फिल करेंगे। अगर ये 7 नहीं होता है, 5 होता, तो सबसे बड़ी पेनल्टी यहाँ पे आ जाती। तो इस केस में हम क्या करते थे कि इस रो को हम फिल करते थे, इस रो को पहले। लेकिन अब ये यहाँ पे है तो हम इस कॉलम को फिल करेंगे। तो अब यहाँ पे जो 3 बॉक्स है, तो किस में हम अलोकेट करेंगे? हम उस बॉक्स में अलोकेट करेंगे जिसमें सबसे कम कॉस्ट है। उस बॉक्स में अलोकेट करेंगे जिस बॉक्स में सबसे कम कॉस्ट है। कॉस्ट यानी कि यहाँ पे जो लिखी हुई है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। तो ये इस तीनों बॉक्स में यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट है 1 है, ठीक है। तो डिमांड है 4, सप्लाई है 8, तो यहाँ पे हम 4 अलोकेट कर देंगे। डिमांड हो गई ख़त्म। डिमांड ख़त्म होगी तो ये पूरा कॉलम को हम क्या कर देंगे? ख़त्म। यहाँ के 4 हमने यहाँ दे दिए थे, तो यहाँ पे बचे 4, ओनली 4 बचे, ठीक है। अब फिर से हम पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे और फिर से ये सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो यहाँ के तो 1 ही रहेंगे, यहाँ के 2 रहेंगे, यहाँ पे डैश आ जाएगा, यहाँ पे रहेंगे 2, यहाँ पे रहेंगी 12, यहाँ पे रहेंगी 13। सबसे बड़ी पेनल्टी कहाँ आई? यहीं पे आई। देखिए यहाँ पे 1 2 है, 12, 12 से बड़ा 13 है। तो इस रो को हम सबसे पहले फिल करेंगे। इस रो में सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे है? 2 ही बॉक्स बचे हैं, एक में है 2, एक में 15। सबसे कम क्या है? 2 है, तो 2 में हम फिल करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे? डिमांड देखेंगे। 38 है, बच्चे हमारे पास सिर्फ 4 है, तो हम सिर्फ यहाँ पे 4 ही लिखेंगे। 38 में से सिर्फ 4 लोगों की भूख मिटी है, 34 बचे हैं, लेकिन ये तो सब खाली हो गए, तो इसको हम कर देंगे क्या? डैश क्रॉस कर देंगे, ठीक है जी। फिर से कैलकुलेट करेंगे तो 18 - 16 बच्चे 2, बच्चे 16, डैश इसमें बच्चे 2, इसमें बच्चे 12, बच्चे डैश। पेनल्टी कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे 16 में। इस कॉलम में सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है। ज़रूरत कितने की है? 34 की। डिमांड 34 है। हाई कितने पास? 30 के 30। यहाँ पे फिर 4 लोगों की भूख बची हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब एग्जॉस्ट हो गए हैं। एक बात ध्यान रखना है कि अगर सप्लाई अपने पास ख़त्म हो गया, 30 हमने यहाँ नुनका दिए, सप्लाई ख़त्म हो गया, तो पूरी की पूरी रो को डिस्ट्रॉय कर देने का है। उसे हम हैश कर देंगे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि हम इसको क्या कर देंगे? हैश कर देंगे। अब बचा क्या? ठीक है, ये फिर से हम पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। अब पेनल्टी कैलकुलेट करने के लिए हमें पास 2 बॉक्स होनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं। लेकिन इस कॉलम में देखिए या किसी भी कॉलम में देखिए, रो में देखिए, आपको 2 डिफरेंस नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक ये बॉक्स बचा है, तो एक ये बॉक्स बचा है। इसकी क्या डिमांड है? 10। अपने पास कितने हैं? 14। आर्बिट्री जल्दी वो उसमें अलोकेट कर दीजिए। तो ये 10, इसकी डिमांड ख़त्म। इसके बाद बचे 4 ओनली। अब इसकी डिमांड कितनी है? 4। यहाँ पे कितने हैं? 4 अलोकेट कर दिए। डिमांड, सप्लाई ख़त्म हो चुका है, देखिए 0 सप्लाई है, और डिमांड भी कितनी हो गई है? 0। 4 अलोकेट कर दिया हमने। काम ख़त्म। अब हमें क्या करना है?
जो हमने अलोकेट किए थे उसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट से, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। मतलब जहाँ जहाँ हमने अलोकेट किए हैं उसको मल्टीप्लाई करना है उसके कॉस्ट से, फिर प्लस का निशान देकर अगले बॉक्स में जाना है जहाँ पे हमने अलोकेट किए थे, फिर वहाँ पे उनका मल्टीप्लिकेशन ऐड करना है। फिर ऐसा तीसरे से मैं आपको बता देता हूँ कि 10 इंटू 18 प्लस 4 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, ख़त्म। ये हो जाएंगे अपनी टोटल कॉस्ट। ठीक है, एक बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ हमने अलोकेट किए थे वही हमने यहाँ लिखे हैं। आप मिसाल के तौर पर हमने यहाँ कुछ भी अलोकेट नहीं किया था 16 में, तो यहाँ पे 0 इंटू 16 करेंगे तो 0 ही आएगा। इस वास्ते हम इसको लिए ही नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ अलोकेट किए थे वहाँ के हमने लिए। तो ये कॉस्ट कैलकुलेट करने के आपकी वैल्यू आ जाएंगी। ये था वोगेल्स अप्रोक्सिमेशन मेथड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।